नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव से आ रही है, जो कि बेहद निकट है। और ऐसे में जनता के मूड को टटोलने की कोशिश की गई है। ओपिनियन पोल का बड़ा नतीजा सामने आया है। सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव का सामने आ गया है, जिसके बाद भाजपा और जेडीयू को जबरदस्त झटका लगते नजर आ रहा है। वहीं ये बेहद बड़ी खुशखबरी महागठबंधन के लिए, आरजेडी और कांग्रेस के लिए मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, नतीजे कुछ इस प्रकार हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन तरफ। उससे पहले आप कमेंट में हमें बताइए कि आपकी नजर में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव बेहद निकट हैं, और ऐसे में आपके अपने बड़ा सर्वे कराया है, जिसके बाद जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक हो सकते हैं। जबरदस्त जोश की लहर बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में देखने को मिल सकती है, और कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर सत्ता पलटने के लिए जबरदस्त मेहनत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल कुछ इस प्रकार है, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर हमने रख दिया है। दरअसल दोस्तों, 8000 से ज्यादा लोगों ने इसमें वोट करके अपनी राय बताई, जिसमें 88% लोगों ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी हां दोस्तों, 88% लोग। और इसे अगर हम परसेंटेज के हिसाब से सीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 243 सीटों में से यहां पर 211 से 12 सीटें यहां पर बनती हैं। जी हां दोस्तों, 200 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन को जीत हासिल हो सकती है, जिसके बाद यह बड़ा झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और इसके कई कारण बताए जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसकी व्याख्या करें कि आखिरकार क्यों इतनी भयंकर हार नीतीश कुमार और भाजपा को बिहार के विधानसभा चुनाव में मिल सकती है, तो कई कारण निकल के सामने आएंगे। चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित नजर आ रहे हैं, या फिर बिहार में बाढ़ की स्थिति हो, जिसको संभालने में साल दर साल नीतीश कुमार की सरकार विफल नजर आई हो। और इस वक्त जो स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है बिहार में, बाढ़ और कोरोना की वजह से, इन तमाम मुद्दों पर सरकार की विफलता कहीं ना कहीं लोगों के आक्रोश में बदल सकता है, और बड़ा झटका विधानसभा चुनाव 2020 बिहार में नतीजों के रूप में बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दलों को लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के शिक्षक भी इस वक्त नीतीश सरकार से नाराज चल रहे थे, और इसी बीच जो पुलिस विभाग में 50 साल से ऊपर के कर्मियों की छटनी की खबर आई थी, इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और सबसे बड़े कारण को अगर देखा जाए तो दोस्तों, वो होगा 2015 का विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जनादेश हासिल किया था और बिहार में सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार दोबारा भारतीय जनता पार्टी से जाकर के मिल गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उनको पलटू राम तक की उपाधि दे दी। चाचा नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि देने के बाद अब यह मुद्दा इस बार के 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां पर जनता की आंखों में है। जनता भूली नहीं है, और इसका बदला 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता निकाल सकती है, और स्पष्ट बहुमत मिल सकता है महागठबंधन को। और दोस्तों, इसी बीच अगर हम आपको बताना चाहें मुख्यमंत्री के चेहरे, तो यहां पर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन यह हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल दोस्तों, आपको हमें बताना है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तेज प्रताप यादव होंगे, या फिर पप्पू यादव हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य बड़ा नेता होगा। दोस्तों, इनमें से आप हमें बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी हो, जेडीयू का और बीजेपी का नहीं होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे ताजा और आपके लिए बनाया गया ओपिनियन पोल है, जो कि सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, जिसके बाद ये बिहार की सियासत की सूरत बताता है। इसी के साथ दोस्तों, तमाम बड़ी खबरों में हम आगे आपको बताएंगे कि बिहार में लालू यादव इस वक्त सक्रिय है। भले ही वो बाहर ना हो, भले वो रिम्स अस्पताल में भर्ती हो, लेकिन रिम्स अस्पताल इस वक्त आरजेडी का हेडक्वार्टर बन चुका है, जहां पर रोज नए बायोडाटा आ रहे हैं, और जहां पर रोज टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो यानी कि आपको यह बता दें कि लालू यादव जेल में होने के बावजूद भी राजनीति में सक्रिय हैं,
और फिर से भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ ताबड़तोड़ रैलियां करेगी कांग्रेस पार्टी। आरजेडी और कन्हैया कुमार का आरजेडी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाना, महागठबंधन के साथ कन्हैया कुमार की पार्टी का मिल जाना भी कहीं ना कहीं जबरदस्त फायदा दे सकता है महागठबंधन को। हर एक खबर की गहराई में आपको आगे दोस्तों ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके अपनी राय बताना ना भूलिए दोस्तों, और अपने लोगों तक ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं तमाम अगली बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ से वोटरों को रिझाने में जुटा राजद, खास है इस बार की तैयारी। जी हां दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में राजद ने जिले के सभी 7 सीटों पर ताकत झोंक दी है। किसी तरह का रिस्क उठाने के मूड में न कार्यकर्ता दिख रहे हैं और न ही पार्टी के पदाधिकारी। कोरोना महामारी के बीच भी राजद का एक सूत्री कार्यक्रम हर दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव मोर्चा संभाल रखा है। वर्चुअल संवाद से लेकर लगातार बैठक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में राजद ने तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ बैनर के साथ प्रखंडों में पदयात्रा निकालकर लोगों के बीच संपर्क बना रहे हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी अपने अपने हिसाब से नए वोटरों को पार्टी में जोड़ रहे हैं। नई सोच और नए समीकरण के साथ काम। इस बार सोच और गणित कुछ अलग है। पार्टी नई सोच व नई दिशा को लेकर कार्य करने के लिए रणनीति बना रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और रोजगार कैसे मिले, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को राजगद्दी पर बिठाने के लिए हर कवायद की जा रही है। जिले, प्रखंड व पंचायत कमेटी को बनाने के लिए लगे हैं। सभी 25 से ज्यादा एक बूथ पर कमेटी बनाई जा रही है। वोटरों के बीच राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीटों पर संगठन तैयार कर मजबूती के साथ खड़ी है हर विधानसभा पर पार्टी की पैनी नजर। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए राजद अब 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा सीट राजद पर तैयारी चल रही है। जनता अब बदलाव चाहती है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस बार कोरोना को लेकर पार्टी वर्चुअल संवाद और सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। जिला महासचिव अमर यादव ने आगे की रणनीति बनाने पर कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव नवगछिया अनुमंडल के सभी विधानसभा सीटों पर वोटरों संपर्क में हैं। सोशल मीडिया के जरिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी तक जिले में 2000 से ज्यादा फीसद बूथ कमेटी बनाई गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी का हेडक्वार्टर बना रिम्स का केली बंगला, लालू यादव के पास जमा हो रहा बायोडाटा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजधानी रांची में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। इसके लिए उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया है। कहने को पार्टी प्रमुख जेल में है, लेकिन हकीकत में रिम्स का केली बंगलो राजद का अघोषित हेडक्वार्टर बन गया है। राजद की लालटेन के भरोसे अपनी राजनीतिक नैया पार करने की उम्मीद पाले बैठे विधायक पद के संभावित दावेदारों की फौज हर दिन बिहार से झारखंड पहुंच रही है। पार्टी का टिकट पाने के लिए हर दिन सैकड़ों बायोडाटा राजद प्रमुख के बंगले में जमा हो रहे हैं। दावेदारों की पूरी उम्मीद है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद ही लगाएंगे। लिहाजा बायोडाटा जमा करने वाले लोग पूरे उत्साह से रिम्स पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि बायोडाटा पहुंचने के बाद उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी उम्मीद से बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट लेने के लिए मंजू सिंह रविवार को निदेशक के बंगले के बाहर पहुंची। उनका कहना था कि अगर लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल गया तो उनका टिकट पक्का हो जाएगा। इनके अलावा समस्तीपुर से पार्टी के प्रदेश महासचिव अनीता यादव भी टिकट के लिए अपना बायोडाटा लेकर पहुंची थी। चुनाव की गतिविधि बढ़ने के साथ ही पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का भीड़ केली बंगले के बाहर बढ़ रही है। हर दिन नजारा मेले जैसा रह रहा है। नेता बायोडाटा हाथ में लिए लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं। बायोडाटा में चुनाव के लिए विधानसभा का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। रिम्स के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 250 से अधिक बायोडाटा जमा हो चुके हैं। पूरी राजनीतिक गतिविधि में पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता काफी बड़ी हुई है। लालू यादव से मुलाकात करने की इच्छा रखने वाले कई दावेदार पहले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से ही संपर्क कर रहे हैं। रिम्स निदेशक बंगले की गतिविधियों को देखकर बिहार में बढ़ते राजनीतिक तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है। संभावित प्रत्याशियों की पार्टी प्रमुख से मुलाकात फाइनल कराने में जेल नियमावली के अनुपालन नहीं हो रहा। बिना किसी पूर्व सूचना के कई नेताओं ने लालू से मुलाकात भी की है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बगैर जेल प्रशासन से अनुमति लिए रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मिले।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने साधा पीएम सीएम पर निशाना, बोली वो जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में संभावित विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी है। वहीं राज्य की सियासत में कोरोना का मुद्दा और चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं। इन दोनों को राजधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया है। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सीएम थे जिन्होंने बिहार के लोगों को बिहार आने से रोक दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि सोनिया गांधी ने कहा था जो जहां फंसे हैं वो अपने राज्य वापस आए, आने जाने का पैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के प्रति लोगों में अपार समर्थन है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 1 सितंबर से कांग्रेस पार्टी 100 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे जनता से जुड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक बीजेपी कनेक्शन पर अमेरिकी अखबार का एक और बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ फेसबुक के कथित संबंधों की परतें अब हटने लगी हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक बीजेपी के बीच संबंधों को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। नवीनतम खुलासे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में फेसबुक इंडिया के नीति प्रमुख अंकित दास की भूमिका के बारे में भी लिखा है। अखबार ने खुलासा किया है कि 2011 में अंकिता दास फेसबुक में शामिल हुई। राजनीति में फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 2012 में भाजपा का उपयोग फेसबुक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अंकित दास ने लिखा, हमारे गुजरात अभियान की सफलता। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने लिखा, आखिरकार 30 साल के जमीनी काम ने भारत को राज्य समाजवाद से आजादी दिलाई। इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी को जीत के लिए एक मजबूत व्यक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया था। इतना ही नहीं, अखबार ने कई पोस्ट का भी जिक्र किया है जिसमें फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने अपनी वॉल पर फेसबुक के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अंकित दास ने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जब फेसबुक के एक सहयोगी ने सवाल उठाया कि क्या मोदी के पेज की तुलना में फेसबुक पर अधिक कांग्रेस थी, तो अंकित दास ने कहा, उनकी तुलना कांग्रेस से ना करें, ठीक है, मेरे पूर्वाग्रह को दिखाने ना दें। इतना ही नहीं, अंकित दास फेसबुक के शीर्ष प्रबंधन को भी साथ समझा रहे थे कि फेसबुक इंडिया को बीजेपी के साथ काम करने से फायदा हो रहा है। अंकित दास ने यह भी लिखा कि हम अपनी प्राथमिकताओं में उन्हें शामिल करने के लिए महीनों से पैरवी कर रहे हैं। अब वे चुनाव जीतना चाहते हैं। 2014 चुनावों के फेसबुक अभियान के अंत में परिणाम घोषित होने से पहले अंकित दास ने अपने एक साथी से भाजपा की जीत के बारे में बात की थी। दूसरी ओर अखबार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में खुलासा किया है कि फेसबुक ने अपने नीतिगत दिशा निर्देशों को अलग रखते हुए भाजपा के लिए अपनी नीति को सत्यापित किए बिना नए उपन्यास संगठनों के नाम पर विज्ञापन स्वीकार किए हैं। यही नहीं, फेसबुक ने फर्जी नामों से बने पन्नों पर कोई कार्रवाई नहीं की और नियमों के मुताबिक विज्ञापन दाताओं की पहचान को सत्यापित नहीं किया। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।